मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बोलिए दोस्तों, सूर्य नारायण भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको रविवार की कथा सुनाती हूँ। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 मुनिगण एकत्र होकर श्री पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी, आपने अनेकों पुराणों की कथाएं सुनाई हैं, उनको सुनकर हमारी आपसे और कथा सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। कृपा करके हमें कोई ऐसा व्रत बतलावें जिसके करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जावे। कलयुग में सभी प्राणी अल्पायु होंगे, निर्धन होंगे, इस पर भी अनेकों प्रकार के ज्वर आदि रोग लगे रहेंगे। फिर किस प्रकार तपस्या यज्ञ आदि कर सकेंगे, कैसे यह श्री हरि का स्मरण ध्यान कर सकेंगे। इसीलिए हे सूत जी, आप कोई मोक्ष को देने वाला रोग नाशक सब प्रकार सिद्धिदायक रोग मुक्तिदायक व्रत बतावें, जिसके करने से लोक में सभी प्रकार के सुख व मोक्ष की प्राप्ति हो सके। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आपने संसार के कल्याण निमित्त बहुत सुंदर बात पूछी है। रोग मुक्तिदायक मोक्ष को देने वाला उत्तम व्रत तुमसे कहता हूँ, तुम सब ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार के व्रत बताने व कहने में मैं स्वयं असमर्थ हूँ, क्योंकि यह विषय अथाह है। जिस प्रकार आपने मुझसे पूछा है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था। उसी संवाद को अब मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक समय भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कुंती के आश्रम पर पहुँचे। कुंती देवी ने बड़े ही प्रेम से श्री कृष्ण भगवान का आदर किया और सुंदर आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण ने कुंती से कुशल का समाचार पूछा। कुंती देवी ने उत्तर दिया, प्रभु, जिन पर आपकी कृपा दृष्टि है, उनका स्वप्न में भी अमंगल नहीं हो सकता। हे प्रभु, सुख और दुख को देने वाले आप ही हैं, फिर हमें क्या दुख है इसका भान भी नहीं हो सकता। हे अमंगलहारी, आपका नाम ही सभी अमंगलों के विनाश की अनुपम औषधि है। इस पर आपने दर्शन दिए, फिर प्रभु कष्ट कहाँ है, दुख कहाँ है। परंतु आपकी आज्ञा है तो प्रभु कोई ऐसा व्रत बतावें जिसके करने से रोग मुक्ति हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि सभी मनुष्य योगी मुनि तपस्वी मोक्ष की इच्छा करते हैं। अतः प्रभु मोक्ष को देने वाला कोई व्रत बतावें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, यह आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, परंतु मैं इसका ठीक प्रकार से उत्तर देने में असमर्थ हूँ। एक समय पार्वती जी ने भगवान शंकर से यह प्रश्न किया था। उसी कथा को मैं आपके सामने कहता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे देवी, एक समय कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती जी के साथ भगवान भोलेनाथ शंकर जी बैठे हुए थे। उनके पास नंदी आदि गण भी बैठे थे। उस समय देवी पार्वती जी ने
शंकर जी से पूछा, हे प्रभु, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। हे प्रभु, चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप हैं। आप सब कलाओं और गुणों के निधान हैं। आप योग ज्ञान तथा वैराग्य के समुद्र हैं। आप शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष हैं। हे प्रभु, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरे बुद्धि के भारी भ्रम को दूर करें। हे स्वामी, रोग मुक्ति कारक, शरीर कष्ट विनाशक और मोक्ष को देने वाला उत्तम व्रत कहें। हे नाथ, उस व्रत को समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस प्रकार मेरी अभिलाषा पूर्ण हो आप वही कार्य करें। हे प्रभु, स्त्री होने के कारण मैं इस व्रत को सुनने की अधिकारी हूँ तथा मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके रोग विनाशक, कष्टहर और मोक्ष को देने वाला व्रत कहिए। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न को सुनकर शिव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और आनंद में भरकर अमृत समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। तुमने संसार के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। इस प्रसंग के सुनने से सबका कल्याण होगा, क्योंकि जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं किए उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों के समान हैं। जिन प्राणियों ने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है। जो जीभ श्री हरि के गुणों का गान नहीं करती वह जीभ मेढक की जीभ के समान है। हे पार्वती, पुण्य भूमि में भारतवर्ष में ऋषि पत्नियों का समूह यमुना किनारे एक उत्तम व्रत करने के लिए आया हुआ है। तुम उस व्रत को जाकर देख लो। वह रोग हर, शरीर कष्ट विनाशक और मोक्ष को देने वाला उत्तम व्रत है। शिव शंकर की आज्ञा पाकर देवी कैलाश से भारतवर्ष के लिए चली। मार्ग में कुसुमावती नामक स्त्री मिली। उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दीन थी। उसके पति ने उसे त्याग दिया था और वह अनेकों प्रकार से रुदन कर रही थी। पार्वती जी ने उसको दुखी देखा तो उससे पूछा, भद्रे, तुम क्यों दुखी हो? कुसुमावती ने बताया कि हे देवी, मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे पति ने मुझको त्याग दिया है। इस कारण मैं वन में दुखी होकर रहती हूँ। पार्वती जी उससे बोली, बहन, मेरे साथ चलो। हम दोनों एक पवित्र व्रत करेंगे जिसके करने से तेरा पति तुझे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वह व्रत मोक्ष तक को देने वाला है।
पति सुख उससे बहुत ही कम है। देवी पार्वती जी की बात मानकर कुसुमावती उनके साथ होली। कुछ ही दूर पार्वती जी व कुसुमावती चली। उन्हें एक और स्त्री रोती हुई मिली, जिसको देखकर पार्वती ने पूछा, भद्रे, आपका क्या नाम है और इस प्रकार से दुखी होने का क्या कारण है? उस स्त्री ने कहा कि मेरा नाम गंगा है और मेरे पुत्र नहीं होता, इसीलिए मेरा पति मुझे त्यागना चाहता है और पुत्र पैदा करना मेरे हाथ की बात नहीं है। जब मेरे पुत्र नहीं होगा तो मेरे पति मुझे त्याग देंगे। उस समय कितना दुख मिलेगा, कहाँ रहूँगी, मुझे कौन सहारा देगा और क्या क्या कष्ट उठाने होंगे, उन्हें ध्यान करके मैं दुखी हो रही हूँ। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं आता जिससे मैं पति के बिछोह के दुख से दुखी ना हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे गंगा, तुम्हारा पति विछोह नहीं होगा और पुत्र की प्राप्ति भी होगी। पार्वती जी कुसुमावती व गंगा को साथ लेकर रविवार को पूर्वाह के समय यमुना किनारे पहुँची। वहाँ उन्होंने मुनि पत्नियों को व्रत करते देखा। पार्वती जी ने पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? यह किस देवता का व्रत है? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है तथा यह व्रत कैसे किया जाता है? ऋषि पत्नियों ने कहा, हे देवियों, हम पाप नाशक सूर्य का दान फल व्रत कर रही हैं। सौर्य मंडल में सूर्य के अंतर्यामी रूप में विराजमान रहने वाले ईश्वर का पूजन तथा ध्यान किया जाता है। यह व्रत दुर्लभ मोक्ष को देने वाला है। धन, पुत्र आदि की तो गिनती ही क्या है। जो स्त्री और पुरुष जिस कामना की इच्छा करके व्रत करते हैं वह अवश्य ही पूर्ण होता है। इससे निर्धन को धन, दुखी को सुख, पुत्रहीन को पुत्र, रोगी को रोग मुक्त होकर अंत में मुनि जनों जैसी दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से प्रारंभ होता है। तेल, आंवला, नमक, अनार, छाल को छोड़कर एक समय भोजन किया जाता है। 5 साल व्रत करके इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इन 5 सालों में प्रत्येक साल एक एक धान्य सूर्य को समर्पित कर दिया जाता है। जिस धान्य को समर्पित कर देते हैं उसको उस वर्ष खाया नहीं जाता है। पहले वर्ष जौ, दूसरे वर्ष गेहूँ, तीसरे वर्ष चना, चौथे वर्ष तिल और 5वें वर्ष उड़द दान में दिए जाते हैं। अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार इसका दान दिया जाता है और 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस व्रत का उद्यापन माघ मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं को किया जाता है। अगर उस दिन रविवार हो तो बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। 12 ब्राह्मणों को भोजन करा के वस्त्र, दक्षिणा आदि से पूजा करें। इस व्रत के प्रभाव से शरीर रोग की समाप्ति, यश, समृद्धि, बुद्धि और स्त्री पुत्रादि का सुख प्राप्त होता है। अंत में मोक्ष की
प्राप्ति होती है। इस प्रकार पार्वती जी, कुसुमावती और गंगा ने व्रत का फल विधान सुना तथा सभी स्त्रियों के साथ व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से कुसुमावती को अपने पति का प्रेम प्राप्त हो गया। गंगा को इस व्रत के प्रभाव से समय पाकर उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। पार्वती जी ने इस व्रत को करके मधुफल की प्राप्ति की और कैलाश के लिए चल दी। पार्वती जी अपने हाथ में मधुफल लिए कैलाश को जा रही थी। उन्होंने मार्ग में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देखा। वह ब्राह्मण बहुत ही निर्धन था। पार्वती जी ने दया कर वह फल उस ब्राह्मण के लिए दे दिया और स्वयं कैलाश के लिए चल दी और भगवान शंकर को नमस्कार कर बैठ गई। ब्राह्मण फल सहित घर लौटा तो बड़े ही विस्मय में पड़ गया, क्योंकि उसका घर धन और धान्य से पूर्ण हो गया था और बहुत सी गौएं द्वार पर खड़ी थी। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से पूछा, यह सब किस चीज का प्रभाव है? ब्राह्मणी ने हाथ में फल देखकर कहा, यह तो मधुफल है जो तुम हाथ में लिए हुए हो। यह मधुफल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? यह सब इस फल का प्रताप है। ब्राह्मण ने सभी कथा ब्राह्मणी को कह सुनाई। उस फल के प्रताप से ब्राह्मण के सभी दुख दूर हो गए और वह रविवार का व्रत करने लगा। भगवान सूर्य की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर तथा पुत्र पौत्र का सुख लाभ कर अंत में श्री हरि के लोक में वास करते हैं। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। तो कैसी लगी कथा दोस्तों? लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।